हम अपने डेली रूटीन लाइफ में डिप्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, वो अपनी सैडनेस को हम यूज़ कर लेते हैं। डिप्रेशन में लोनलीनेस, तन्हाई जैसे कि होता है, फिर उसकी होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ठीक है, भूख का बहुत ज़्यादा लगना या भूख का बहुत कम लगना, नींद का बहुत ज़्यादा आना या नींद का बिल्कुल ना आना, या रात को एक मर्तबा उठने के बाद नींद का दोबारा ना आना, या बार बार करवटें बदलते रहना, और डेली रूटीन लाइफ में दिलचस्पी ना रहना, काम काज के मामलात में दिल का ना लगना, खुशी होते हुए खुशी को महसूस ना कर पाना, तो डिप्रेशन होता है। लेकिन जो उदासी है वो हमारी डेली रूटीन लाइफ में चलती है, जिसको हम डिप्रेशन कह देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हलीमा है। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, जिसे माहिर नफ्सियात भी कहा जाता है। तो आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि जब हमें डिप्रेशन होता है या डिप्रेशन है क्या, तो ये इसमें क्या करना चाहिए। डिप्रेशन में सबसे पहले हमें बहुत ज़रूरी है कि ये फाइंड आउट कर लिया जाए कि क्या वाकई में ही डिप्रेशन है या कि कुछ और है। ठीक है, सबसे पहले तो उसके डिफ़ाइन करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम सैडनेस को या उदासी को डिप्रेशन के मूड में ले जाते हैं। सैडनेस, उदासी और डिप्रेशन टोटल डिफरेंट है। पहले इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है। हम अपने डेली रूटीन लाइफ में डिप्रेशन का वर्ड यूज़ करते हैं, वो अपनी सैडनेस को हम यूज़ कर लेते हैं। डिप्रेशन में लोनलीनेस, तन्हाई जैसे कि होता है, फिर उसकी होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ठीक है, भूख का बहुत ज़्यादा लगना या भूख का बहुत कम लगना, नींद का बहुत ज़्यादा आना या नींद का बिल्कुल ना आना, या रात को एक मर्तबा उठने के बाद नींद का दोबारा ना आना, या बार बार करवटें बदलते रहना, और डेली रूटीन लाइफ में दिलचस्पी ना रहना, काम काज के मामलात में दिल का ना लगना, खुशी होते हुए खुशी को महसूस ना कर पाना, तो डिप्रेशन होता है। लेकिन जो उदासी है वो हमारी डेली रूटीन लाइफ में चलती है, जिसको हम डिप्रेशन कह देते हैं। जैसा कि किसी अजीज़ व अकारब की अगर फौतगी हो गई है, या हमारा कोई अजीज़ जो है वो हमसे बिछड़ गया है, या हमारा कोई रिलेशन ब्रेक हो गया है, या कि हमारा कोई अजीज़ व अकारब जो है वो उस वक्त हमसे नाराज़ है, तो हम उदास होते हैं। या बाज़ औक़ात कारोबार में लॉस हो जाता है तो उसमें भी हम उदास होते हैं, हम डिप्रेस नहीं होते। ठीक है, तो सबसे पहली बात ये है कि इस चीज़ को समझना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है कि ये डिप्रेशन नहीं है, ये उदासी है। फिर हम इसको जो है वो डिप्रेशन को कैसे कम किया जाए, इसको कैसे ख़त्म किया जाए, इसको हम बिल्कुल डिफरेंट तरीके से देखेंगे, और उदासी को कैसे कम किया जाए या इसको कैसे बेहतर किया जाए, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले ज़रूरी है कि उदासी जब हमारे ऊपर आए तो उदासी एक इमोशन है, और इमोशन हमेशा 12 से 15 मिनट के लिए हमारे ऊपर। इस उदासी को ख़त्म करने के लिए हमारे पास जो टूल्स हैं, जो हमारे पास जो टेक्निक्स हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। कि सबसे पहले बिहेवियरल एक्टिवेशन बहुत ज़रूरी है। कि हमें कि जब हमारे ऊपर उदासी आती है, ये इमोशन है हमारा, और ये 10 से 12 मिनट के लिए आता है। इस 10 से 12 मिनट को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद हमें अपने बिहेवियरल को जो है उसको एक्टिवेट करना चाहिए। हमें इस उदासी को ख़त्म करने के लिए एक जगह से जहां हम बैठे हुए वहां से उठकर साइड पे हो जाएं। दूसरी बात, अगर ये उदासी सुबह शाम दोपहर अगर हमारे पास रहती है, हमारे साथ रहती है, तो हमें क्या करना चाहिए कि सुबह मॉर्निंग में उठें, और सुबह जो किरणें नीचे आती हैं, जैसा कि जो धुंधलापन है, जैसा कि हमारी जो है वो डार्कनेस है, जैसे नाइट का जो चीज़ें हैं, जब वो ख़त्म होने लगें और रोशनी ज़मीन पर आ रही हो, तो उसे बार बार देखना चाहिए। और दूसरी बात, जब रात हो, मगरिब के बाद अपने घर की पूरी लाइट्स ऑन कर दें, तो इस तरह से इंसान जो है वो थोड़ा सा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, दूसरी बात कि वॉक करें, पार्क में जाएं। तीसरी बात, अपने दोस्तों से इंटरेक्शन करें, दोस्तों से बातचीत करें, अपने पसंदीदा चीज़ खाएं या अपनी पसंदीदा जगह पर जाएं। तो इस तरह से हम अपनी उदासी को कम कर सकते हैं। अच्छा, अब हम आते हैं डिप्रेशन की तरफ। तो डिप्रेशन जो है, ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई, जो आपको अलामात बताई, इन अलामात का 14 से 15 दिन तक मुसलसल रहना या इससे ज़्यादा अरसे तक रहना,
तो तब डिप्रेशन होता है। और दूसरी बात कि डिप्रेशन में इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी एंड ड्यूरेशन बहुत ज़रूरी है। जैसा कि जो है अगर सैडनेस है आपके 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, 2 दिन के लिए आती है तो ये सैडनेस है, ये डिप्रेशन में नहीं जाएगी। ठीक है। डिप्रेशन के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्यूरेशन, उसकी इंटेंसिटी और फ्रिक्वेंसी का होना ज़रूरी है। अगर हमारे पास डिप्रेशन आता है तो अब हमने डिप्रेशन को कैसे कम करना है। सबसे पहले डिप्रेशन में वैसे तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, लेकिन उससे पहले जो आप अपनी मदद खुद कर सकते हैं उसमें यह है कि आप सबसे पहले जो है अपने आप को कोपिंग स्टेटमेंट दें कि आप जो काम करना चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। दूसरी बात, आप उठें, नहाएं, फ्रेश हों और अपनी फेवरेट सूट पहने, अपना फेवरेट कोई कपड़ा पहने, फिर अपनी कोई फेवरेट चीज़ खाएं। ठीक है। और दूसरी बात, सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है कि फिर आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग को मुख्तलिफ तरीके से किया जा सकता है, जैसा कि आप जो है वो लंबा गहरा सांस नाक के ज़रिए अंदर लेकर जाएं, उसको 5 सेकंड लगने चाहिए इनहेल करने में। देन 3 to 5 मिनट अपनी बॉडी में, अपनी चेस्ट में, अपने सीने में उसको होल्ड करें, रोक के रखें। देन 10 सेकंड में उसको आहिस्ता आहिस्ता एक्सहेल करें। तो इस तरह ये अमल जो है वो एक टाइम पे आपने 3 से 5 मरतबा करना है और दिन में 2 से 3 बार इस जो है एक्टिविटी को आप दोहराएं, तो इंशाल्लाह ताला जो डिप्रेशन है वो आपका फिनिश हो जाएगा। और बाकी अगर कुछ ज़्यादा हो तो आप जो है वो मरहम के प्लेटफॉर्म से आप रब्ता कर सकते हैं। तो किसी भी क्वालिफाइड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें।